गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर अपना डेली का सेशन सुबह 7 बजे आ चुका है और इसमें हम टीजीटी पीजीटी स्पेशल क्लास देख रहे हैं, जिसमें हम लोग शेक्सपियरियन एज की चर्चा कर रहे हैं। तो जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्ज़ाम में, वो सभी यहाँ पर पीवाईक्यू के रूप में हम लोग देख रहे हैं। तो आज का सेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आज की डेट का, ओ गॉड हाउ वेरी स्टेल फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल सेम्स टू मी ऑल द यूजेज ऑफ दिस वर्ल्ड विच ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजिक हीरोज। ठीक है, ऐसा कौन सा जो है ट्रेजिक हीरो था जिसने इस शब्द को या फिर इस पंक्ति को कहा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है हैमलेट करेक्ट आंसर हो जाता है। और यह जो हैमलेट है यह शेक्सपियर की एक ट्रेजेडी रचना है, प्रसिद्ध रचना है, जिसमें हैमलेट एक कैरेक्टर है और इस हैमलेट कैरेक्टर ने इस ओ गॉड को जो है क्या किया, कहा था। तो ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक, चलिए यहाँ पर बात करते हैं हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन की। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है क्रॉनिकल प्लेज वर वेरी पॉपुलर इन। तो जो क्रॉनिकल नाटक है यह जो है बहुत ही प्रसिद्ध था, तो किस सेंचुरी में प्रसिद्ध था। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है 16th सेंचुरी, 16th सेंचुरी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, द क्रॉनिकल प्लेज हैड एक्सिस्टेड सिंस। तो यह जो क्रॉनिकल प्ले था, ठीक, यह 1580 से जो है आपको देखने को मिला था। ठीक, एंड हैड बीन कम इंक्रीजिंगली पॉपुलर, और आने वाले समय में यह जो है बहुत अधिक पॉपुलर हो जाता। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अथॉर्ड बाई विलियम शेक्सपियर। यहाँ पर बोल रहा है कि इनमें से कौन सी रचना के जो है अथर यानी कि लेखक विलियम शेक्सपियर नहीं है या विलियम शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो हैमलेट इनकी रचना है, द टेम्पेस्ट इनकी रचना है, जूलियस सीजर इनकी रचना है, लेकिन जो आपका डॉक्टर जेकिल है एंड मिस्टर हाइडी है, तो ये जो रचना है यह विलियम शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो ऑप्शन जो डी है आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। तो डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हार्डी इन फिल द स्ट्रेंज केस ऑन डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हार्डी नोवेला वाज रिटन बाय रॉबर्ट लू के द्वारा इसको लिखा गया है। रॉबर्ट लू के द्वारा इसको लिखा गया है, ना कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है एकदम सही आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है, या फिर हम इसको 4 कहते सकते हैं। द कॉमेडी ऑफ इरर्स इज रिटन बाई। तो यह जो कॉमेडी ऑफ इरर्स रचना है यह लिखा गया है किसके द्वारा। तो यह जो रचना है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। तो आप जो है अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है किसके द्वारा, तो हम लोग किस पीरियड को पढ़ रहे हैं, तो आप कहेंगे शेक्सपियरियन पीरियड या शेक्सपियरियन एज को पढ़ रहे हैं। तो अधिकतर जो नाम आएगा वो किसका आएगा, तो आप कहेंगे विलियम शेक्सपियर का आएगा। तो इसलिए हाँ ऑप्शन आपको बी करेक्ट है। टीजीटी एग्जाम 2004 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, कॉमेडी ऑफ इरर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, विलियम शेक्सपियर हैज़ द सोब्रिक्वेट एज। ठीक है, विलियम शेक्सपियर हैज़ द सोब्रिक्वेट एज। सोब्रिक्वेट का मतलब होता है उपाधि। क्या होता है, उपाधि। तो यानी कि जो है विलियम शेक्सपियर को कौन सी उपाधि मिली थी या कौन सी उपाधि धारण किए थे विलियम शेक्सपियर। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, बार्ड ऑफ एवन। ठीक है, बार्ड ऑफ एवन की जो है उपाधि को धारण किया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। द लिटरेरी मीनिंग ऑफ सोब्रिक्वेट इज क्या होता है, तो निक नेम होता है। सोब्रिक्वेट का मतलब क्या, निक नेम होता है। विलियम शेक्सपियर वाज आल्सो नोन एज स्वान ऑफ एवन। तो बार्ड ऑफ एवन तो होते ही हैं या उपनाम है ही किनका, विलियम शेक्सपियर का, लेकिन इनको स्वान ऑफ एवन भी कहा जाता है। स्वान ऑफ एवन भी कहा जाता है विलियम शेक्सपियर को। ठीक, एंड द बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है या द बार्ड भी कहा जाता है विलियम शेक्सपियर को। टीजीटी एग्जाम 2004 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु एमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड हिज राइटिंग फर्स्ट। ठीक है, हु एमंग द
तो यहाँ पर इनमें से बोला है, इनमें से कौन ऐसा है जो सबसे पहले लिखना प्रारंभ किया था, यानी रचनाएं करना प्रारंभ किया था। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वह ऑप्शन ए विलियम शेक्सपियर करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर फैक्ट्स की बात करते हैं तो इनका जो पीरियड रहा था विलियम शेक्सपियर का 1564 से लेकर जो है 1616 तक में रहा था। ठीक, और यहाँ पर बात करते हैं जॉन मिल्टन की, तो इनका जो पीरियड था वह 1608 से लेकर 1674 तक था जॉन मिल्टन का। विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करते हैं तो विलियम वर्ड्सवर्थ का जो पीरियड था वह 1770 से लेकर 1850 ईस्वी तक था। ठीक, और यहाँ पीजी वुड हाउस की बात करते हैं, पीजी वुड हाउस की बात करते हैं तो 1881 से जो है 1975 तक इनका पीरियड था। तो सबसे पहले इनमें कौन आया, तो आप कहेंगे जो है 1564 विलियम शेक्सपियर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है कि हैमलेट्स क्वेश्चन, हैमलेट का जो प्रश्न था टू बी और नॉट टू बी और नॉट टू बी मीन्स, तो यहाँ पर जो टू बी है और नॉट टू बी है इसका मतलब क्या है जो हैमलेट का प्रश्न था। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है टू लिव और टू डाई, यानी कि चाहे मर जाओ चाहे जो है जिंदा रहो या चाहे मर जाओ, तो ऑप्शन जो डी है आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक, तो हैमलेट रचना जो है कब लिखी जाती है, तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो है 1602 में लिखी जाती है। ठीक है, और ये सबसे पहली है ट्रेजेडी में। 4 प्रमुख ट्रेजेडी जो हुक्म है हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और जो है मैकबेथ, इन चारों में सबसे पहले नंबर किसका है, तो आप कहेंगे कि हैमलेट का है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, शेक्सपियर सोनेट्स आर इन द फॉलोइंग फॉर्म, तो जो शेक्सपियर के सोनेट थे या कविताएं थी वह जो है इनमें से कौन से फॉर्म में थी, कौन से फॉर्म में लिखी गई थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 3 क्वार्टरेंस एंड अ कपलेट। ठीक है, तो 3 क्वार्टरेंस एंड अ कपलेट, यहाँ पर जो ऑप्शन ए है आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो Shakespeare used the sonnet form composed of 3 quatrains and a terminal couplet in iambic pentameter with rhyme pattern। जो है इनका rhyming word जो है वह क्या है, तो ए बी सी डी। ठीक है, और ई एफ और उसके बाद जो है जी। ठीक है, तो यह इनका राइमिंग पैटर्न है किनका, तो विलियम शेक्सपियर का। तो यहाँ पर 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, 4 3 12, 12 + 2 14। तो जो शेक्सपियरियन सोनेट है ये 14 पंक्ति का जो है सोनेट होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज रिटन बाई, तो शेक्सपियरियन जो ट्रेजेडी है ठीक है वह रिटन बाई किसके द्वारा जो है लिखी गई है, तो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी यह एक रचना है, किसके द्वारा लिखी गई यह आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी है AC ब्रॉडली, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी रिटन बाई AC ब्रॉडली, ठीक है ब्रैडली, इट वाज पब्लिश्ड इन 1904 में जो है यह 1904 में पब्लिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है ट्रेस इन द फॉलोइंग लिस्ट द प्ले विच डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी टू विच द रेस्ट डू। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है डी द टेम्पेस्ट करेक्ट आंसर है, द टेम्पेस्ट करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। PGT 2000 में पूछा गया प्रश्न है। अगला यहाँ पर प्रश्न है साइलॉक इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स। तो जो साइलॉक हैं यह शेक्सपियर की कौन सी रचना में कैरेक्टर हैं यानी कि पात्र हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, मर्चेंट ऑफ वेनिस। ठीक है, मर्चेंट ऑफ वेनिस जो रचना है शेक्सपियर की इसमें साइलॉक कैरेक्टर के रूप में दिखाई देती हैं। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस साइलॉक इज ए स्टीरियोटाइप्ड जेविस मर्चेंट हु इज बेंट ऑन रिवेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, who is known as the fourth witch among Shakespeare's women character। तो who is known कौन जाना जाता है क्या कि द फोर्थ विच यानी कि चौथी डायन के रूप में शेक्सपियर वुमेन कैरेक्टर। तो शेक्सपियर की रचना में वुमेन कैरेक्टर औरत के रूप में जो पात्र थी वह चौथी डायन के रूप में कौन जाना जाता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है लेडी मैकबेथ।
ठीक है, लेडी मैकबेथ ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। तो लेडी मैकबेथ इज नोन एज द फोर्थ विच अमंग शेक्सपियर्स वुमेन कैरेक्टर्स इन हिज मोस्ट पावरफुल प्ले मैकबेथ। ठीक है, तो यह जो लेडी मैकबेथ हैं यह जो है वाइफ है किसकी, तो मैकबेथ की। ठीक है, तो इनका जो है लेडी मैकबेथ कहा गया, इनका स्पेशली नाम नहीं दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। क्वेश्चन है वन ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर। तो शेक्सपियर का जो है रचनाओं में एक कैरेक्टर हैज़ बीन कॉल्ड द फोर्थ विच, जिनको जो है फोर्थ यानी कि चौथी डायन कहा गया, वह कौन थी या वह कौन है। तो अभी हमने देखा क्या, लेडी मैकबेथ रचना में लेडी मैकबेथ जो है वह फोर्थ डायन थी। ठीक है, चौथी डायन थी। ऑप्शन जो आपका बी है एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Who has spoken the following words in Shakespeare's Macbeth? Who has spoken the following words? यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उसको किसने बोला था शेक्सपियर का जो मैकबेथ है उसमें। ठीक है, तो द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज पिक्चर्स, टिस द आई ऑफ चाइल्डहुड दैट फियर्स अ पेंटेड डेविल। तो यहाँ पर जो है किसने बोला था और यहाँ पर किसको दिया गया है, तो जितनी भी विच थी किसमें, मैकबेथ रचना में, फर्स्ट विच, सेकंड विच, थर्ड विच, नन ऑफ देम। ठीक है, तो पहली डायन, दूसरी डायन, तीसरी डायन, इनमें से कौन सी डायन ने ऐसा बोला था। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन डी, नन ऑफ देम। ठीक है, नन ऑफ देम करेक्ट आंसर है। तो द एबव लाइन्स हैव बीन स्पोकन बाय लेडी मैकबेथ, यानी कि हम इसको कह सकते हैं फोर्थ विच जो था। ठीक है, फोर्थ विच जो था इसने बोला था इस पंक्ति को, जबकि इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो यहाँ पर नन ऑफ द एबव करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर्स ओपन विथ द लाइन। ठीक है, ऐसा कौन सा जो नाटक है शेक्सपियर का जो इस पंक्ति के साथ शुरू होता है, इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, यदि जो संगीत है वह क्या है, फूड ऑफ लव। ठीक है, यानी कि जो है लव का यानी प्यार का भोजन है क्या, म्यूजिक, तो प्ले ऑन, उसको जो है प्ले करो। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन करेक्ट होता है, वह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, ट्वेल्थ नाइट। ठीक है, ट्वेल्थ नाइट जो ऑप्शन बी है शेक्सपियर की रचना है, प्ले है, तो यह ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। क्वेश्चन है हु वाज द फादर ऑफ यासिस। ठीक है, तो हु वाज द फादर ऑफ यासिस। तो यहाँ पर यासिस के फादर ऑफ, ठीक है, फादर कौन है, तो ऑप्शन जो आपका ए है मॉन्टेग्नी। ठीक है, मॉन्टेग्यू आप कह सकते हैं, लेकिन मॉन्टेग्नी लिखा गया है। तो यहाँ पर मॉन्टेग्न ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, तो फ्रेंच रिनेसेंस राइटर मिचेल डी मॉन्टेग्न सेलिब्रेटेड एज द फादर ऑफ यासिस फॉर प्रमोटिंग द एसे एज अ लिटरेरी जनर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु इज़ द हीरोइन इन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट। तो शेक्सपियर की जो रचना है द टेम्पेस्ट, उसमें जो है हीरोइन कौन थी या कौन है, तो ऑप्शन यहाँ पर जो आपका है वह ऑप्शन डी मिरांडा करेक्ट आंसर है। मिरांडा जो है शेक्सपियर की रचना द टेम्पेस्ट की हीरोइन है, या हम इनको मेन कैरेक्टर कह सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ जो डी है एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है। रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो इट। ठीक है, तो इस लाइन को पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। ओ जूलियस सीजर, दो आर्ट माइटी एट, दाई स्पिरिट वॉक्स अब्रोड एंड टर्न्स आवर स्वर्ड्स इन आवर वोन प्रॉपर इंट्रेंस। ठीक है, व्हाट इज़ द इसेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, या इस स्टेटमेंट का जो है मतलब क्या है, ऐसा प्रश्न कर रहा है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है, सीजर वाज माइटी इवन आफ्टर हिज डेथ। ठीक है, सीजर वाज माइटी इवन आफ्टर हिज डेथ। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु स्टेट्स दीज वर्ड्स फॉर शेक्सपियर। तो यहाँ पर कह रहा है कि किसने जो है शेक्सपियर के लिए ऐसा कहा था। तो देखिए क्या कहा था, साउल ऑफ द एज, साउल ऑफ द एज यानी कि जो है एज की आत्मा। ठीक है, द एप्लाउज, द डिलाइट, द वंडर ऑफ आवर स्टेज। तो यहाँ पर जो है किसने कहा था,
तो जो आपका ऑप्शन सी है बेन जॉनसन करेक्ट आंसर है। बेन जॉनसन ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैकबेथ सीज द घोस्ट ऑफ। तो मैकबेथ जो है सीज द घोस्ट ऑफ, तो वो भूत देखा था, किसका देखा था मैकबेथ ने? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वह ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, बैंको। ठीक है, बैंको रूपी भूत को देखा था मैकबेथ ने। तो मैकबेथ वाज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर अर्ली इन द रेन ऑफ जेम्स फर्स्ट, मोस्ट लाइकली इन 1606 में जेम्स फर्स्ट के रूप में जो है, या जेम्स फर्स्ट के जरिए जो है क्या लिखा था? तो मैकबेथ को लिखा था। इन दिस प्ले मैकबेथ इज़ वन ऑफ द prominent characters who sees the ghost of बैंको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, cowards die many times before their deaths। जो कायर लोग होते हैं वह क्या होते हैं? मेनी टाइम्स डाई। ठीक है, बहुत बार मरते हैं, बिफोर दियर डेथ, मृत्यु आने से पहले भी बहुत बार मर चुके होते हैं। द वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ एट वंस, और जो बहादुर लोग होते हैं वह क्या होते हैं? नेवर टेस्ट ऑफ डेथ, वह जो है मृत्यु को नहीं चखे होते हैं एट वंस, एक बार भी। ठीक है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, तो यह जो पंक्ति है किससे ली गई है, किस रचना से ली गई है? तो ऑप्शन जो आपका बी है जूलियस सीजर। ठीक है, जूलियस सीजर एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है कि शेक्सपियर वाज बोर्न इन, शेक्सपियर जो है कब जन्म लिए थे? तो शेक्सपियर का जो जन्म हुआ था 1564 ईस्वी में हुआ था। कब? 1564 ईस्वी में 23 अप्रैल को हुआ था। 23 अप्रैल 1564 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। 23 अप्रैल 1616 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका ए है एकदम करेक्ट आंसर है, वर्विकशायर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, लंदन के वर्विकशायर में इनका जन्म हुआ था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनकी बहुत सारी प्लेज हैं, या फिर जो है हम ट्रेजेडी भी कह सकते हैं, बहुत सारी लिखा है। तो प्लेज में हम बात करते हैं तो रोमियो एंड जूलियट, जूलियस सीजर, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शेक्सपियर साहब की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइटर ऑफ कोरियोलेनस, तो कोरियोलेनस के जो हैं राइटर कौन हैं? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी है विलियम शेक्सपियर एकदम करेक्ट आंसर है, विलियम शेक्सपियर एकदम करेक्ट आंसर है। तो यह जो रचना है कोरियोलेनस, तो इसको जो है मैच्योर ट्रेजेडी के रूप में लिखा गया। कब लिखा गया? तो 1607 से 1608 ईस्वी के मध्य में लिखा जाता है कोरियोलेनस। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द बेस्ट प्लेज द टेम्पेस्ट। ठीक है, एक जो है प्रमुख नाटक द टेम्पेस्ट इज़ द लास्ट ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज, तो यह जो है शेक्सपियर का आखिरी नाटक था। ही वॉज इंस्पायर्ड टू राइट इट, यह वह जो है क्या हुए थे? इंस्पायर हुए थे, प्रभावित हुए थे इसको लिखने के लिए। बाई विच इंसिडेंट, किस कारण से? ठीक है, किसके द्वारा जो है यह प्रभावित हुए थे द टेम्पेस्ट नाटक को लिखने के लिए? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, रिटर्न ऑफ द सेलर्स ऑफ अ शिप। ठीक है, तो जो जहाज के व्यापारी थे उनके लौटने पर, ठीक है, दैट हैड डिसअपीयर्ड, जो दिखाई नहीं दे रहे थे, उनके लौटने पर द टेम्पेस्ट रचना को या नाटक को लिखा जाता है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द ईयर ऑफ डेथ ऑफ शेक्सपियर, यानी कि पूछ रहा है कि शेक्सपियर की मृत्यु का समय जो है या मृत्यु का जो वर्ष था वह क्या था? तो हमने अभी बताया 1616 में। ठीक है, यानी कि 1616 में, 23 अप्रैल 1616 में। तो यहाँ जो ऑप्शन आपका बी है एकदम करेक्ट आंसर है, 1616 में इनकी मृत्यु हुई थी। कब? 13 अप्रैल 1616 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि शेक्सपियर्स मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस है वाज प्रोड्यूस्ड इन, ठीक है, वह जो है प्रकाशित कब हुआ था? ऐसा कह रहा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी है
1598 में जो है प्रकाशित होता है मर्चेंट ऑफ वेनिस। ऑप्शन जो बी है एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो शेक्सपियर्स मर्चेंट ऑफ वेनिस वाज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर 1598, ठीक। चलिए, द टाइटल पेज ऑफ द फर्स्ट क्वार्टरो, इसका जो टाइटल पेज था फर्स्ट क्वार्टरो का, पब्लिश्ड इन 1600, ठीक है, डिस्क्राइब्स द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक। चलिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन आवर स्टार्स बट इन आवर सेल्व्स दैट वी आर अंडरलिंग्स। कैसियस मेड दिस रिमार्क बिफोर ब्रूटस बिकॉज, तो यहाँ पर जो है कैसियस मेड दिस रिमार्क बिफोर ब्रूटस बिकॉज, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, ही वाज जेलस ऑफ ग्रोइंग पावर ऑफ सीजर एंड वांटेड टू इंसाइट ब्रूटस अगेंस्ट सीजर। ऑप्शन जो डी है एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रिकलेक्ट रोमियो एंड जूलियट एंड स्टेट द मीनिंग ऑफ माई लाइफ इज माई फो डेप्थ्स, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी, ऑप्शन सी, दैट ही लव्ड जूलियट हु वाज द डॉटर ऑफ द एनिमी ऑफ हिज फैमिली। ऑप्शन जो आपका सी है एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Who called Shakespeare an upstart crow, तो किसने कहा था शेक्सपियर को एन अपस्टार्ट क्राउ, तो यहाँ पर जो रॉबर्ट ग्रीनी है, रॉबर्ट ग्रीनी, ऑप्शन जो सी है आपका एकदम करेक्ट आंसर है। रॉबर्ट ग्रीनी ने शेक्सपियर को जो है एन अपस्टार्ट क्राउ के रूप में कहा था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम विच प्ले ऑफ शेक्सपियर, तो शेक्सपियर के कौन से नाटक से या कौन से नाटक में इज़ द फॉलोइंग लाइन टेकन, या जो लाइन है वह ली गई है, तो शेक्सपियर से के कौन से नाटक से। लाइफ इज़ अ टेल टोल्ड बाई एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्री, ठीक है, यानी कि जो है यह एक मूर्ख द्वारा कही गई कहानी है जो भीड़ और रोष से भरी होती है, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। तो यह जो है किसने कहा था, तो यहाँ जो ऑप्शन आपका सी है, मैकबेथ, ठीक है, मैकबेथ करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट, इन विच कंट्री इज़ द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट, तो कौन से देश में ओथेलो की जो कहानी है वह सेट की गई थी या फिर तैयार की गई थी, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है वेनिस, ठीक है। तो वेनिस जो शहर है या वेनिस जो है कंट्री है, यहाँ पर ओथेलो कहानी को सेट किया गया था या फिर यहाँ पर ही जो है लिखा गया था, आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो द स्टोरी ऑफ ओथेलो इज सेट इन वेनिस, इट वाज अ प्ले by William Shakespeare believed to have been written in approximately 1603, ठीक है, यानी कि 1603 में जो है आप कह सकते हैं कि ओथेलो को लिखा गया था। तो सेट जो कहाँ है, तो वेनिस में किया गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, which play of Shakespeare is regarded as the tragedy of overleaping ambition, यानी कि जो है विच प्ले ऑफ शेक्सपियर, तो शेक्सपियर का कौन सा नाटक, ठीक है, इज रिगार्डेड एज द ट्रेजिडी ऑफ ओवरलैप, यानी कि जो है छोड़ दिया जाता है एम्बिशन, ठीक है, उद्देश्य को छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, मैकबेथ, ठीक है, मैकबेथ ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो मैकबेथ क्या है, तो मैकबेथ एक जो है ट्रेजिडी है, किसकी है, तो विलियम शेक्सपियर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 आता है, द नंबर ऑफ सोनेट्स अथॉर्ड बाय शेक्सपियर इज, तो शेक्सपियर के द्वारा जो सोनेट है वह कितना सोनेट लिखा जाता है या लिखा गया, तो यहाँ पर जो आंसर है 154, यानी 154, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा 154 सोनेट को लिखा जाता है और इसको जो है हम कह सकते हैं कि ये 3 भाग में बट गया था, ठीक है, 3 भाग में, जिसमें
126 सोनेट एक भाग है, ठीक है। दूसरा भाग जो है उसमें 26 सोनेट है, तीसरे भाग में जो है 2 सोनेट हैं। तो ये जो 126 सोनेट हैं यह विलियम हर्बर्ट के लिए था, ठीक है। इनका जो है करीबी मित्र था किनका, तो विलियम शेक्सपियर का, बड़ा आदमी था, ठीक। और यहाँ पर जो 26 सोनेट हैं ये डार्क लेडी के लिए लिखा गया था, ठीक है, डार्क लेडी के लिए। और ये जो 2 सोनेट हैं ये जो है स्पेशली शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था, ठीक है, अपने लिए या अपने काम के लिए, ठीक। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न इन। तो विलियम शेक्सपियर जो है जन्म लेते हैं कब, तो आप कहेंगे 1564 में। रिपीटेड क्वेश्चन है, पीजीटी एग्जाम 2004 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द हीरोइन इन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट। तो से टेम्पेस्ट जो रचना है शेक्सपियर की उसमें हीरोइन कौन थी, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन, ठीक है, मिरांडा है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। तो मिरांडा जो है वह विलियम शेक्सपियर की रचना या आप कह सकते हैं प्ले द टेम्पेस्ट में जो है क्या है, हीरोइन है, ठीक। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं अपना आज की डेट का लास्ट क्वेश्चन कह सकते हैं, यानी कि 36 क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं। वीनस एंड एडोनिस इज़ अ पोएम रिटन बाय। तो वीनस एंड एडोनिस जो रचना है वह किसके द्वारा लिखी गई है। वीनस एंड एडोनिस जो है एक कविता है, किसके द्वारा लिखी गई, तो हम लोग किसको पढ़ रहे हैं, तो आप कहेंगे शेक्सपियर को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर विलियम शेक्सपियर ही आंसर हो जाएगा, विलियम शेक्सपियर ही आंसर हो जाएगा। तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा वीनस एंड एडोनिस पोएम को लिखा जाता है, ठीक। तो आज की डेट का अपना जो सेशन था, ठीक, वह कंप्लीट होता है। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा आएगा वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। तो तब तक के लिए टेक केयर।